मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत से स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज हैं जिनके पास खुद की यूनिक एबिलिटीज, पावर और स्ट्रेंथ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। इस वीडियो में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स को डिस्कस करेंगे। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये रैंकिंग मैंने मेरे अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करके दी है और कॉमिक बुक पावर्स और एबिलिटीज को कंसिडर नहीं किया गया है। सो ऑब्वियसली आप में से बहुत से लोगों की रैंकिंग एंड ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए कमेंट्स में हीट और टॉक्सिक होने के बजाय मुझे आपकी रैंकिंग लिस्ट और ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 10, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर एके टिचाला वकांडा का किंग है। ब्लैक पैंथर को उसकी पावर हार्ट शेप्ड हर्ब से मिलती है जो सिर्फ वकांडा में ही पाई जाती है। ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है जो काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब और एमिट कर सकता है। इसी के साथ वो मास्टर मार्शल एरिस्टर और मास्टर एक्रोबैट है और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में विंटर सोल्जर को उसने बिना वाइब्रेनियम सूट के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ऑलमोस्ट हरा दिया था। ब्लैक पैंथर के पास पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, पीक ह्यूमन स्पीड, पीक ह्यूमन स्टेमिना, पीक ह्यूमन रीजनरेशन, पीक ह्यूमन रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है। हैट्स ऑफ टू द लीड चैडविक बोसमैन जिन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से प्ले किया। नंबर 9, विजन। विजन एक एंड्रॉयड है जिसके पास बहुत से अमेजिंग पावर्स है। विजन की बॉडी सिंथेटिक वाइब्रेनियम से बनी है। विजन के पास माइंड स्टोन है और वाइब्रेनियम और माइंड स्टोन की कॉस्मिक एनर्जी की कॉम्बिनेशन की वजह से विजन के पास वाइड रेंज ऑफ पावर्स प्रेजेंट है। It's terribly well balanced. Well, if there's too much weight, you lose power on the swing. इसी के साथ विजन के पास डेंसिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी भी है, यानी कि वो खुद की डेंसिटी और वेट को अपने मुताबिक इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है और इसी एबिलिटी की वजह से विजन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार जा सकता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में विजन की पावर्स और एबिलिटीज का क्लोज डिटेल लुक मिला। नंबर 8, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन एके पीटर पार्कर को अपनी सभी सुपर पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली। स्पाइडरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, सुपर ह्यूमन एबिलिटी, फास्ट रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडर सेंस है। Alright, I've run out of patience. On to Ruse! सुपर पावर्स के साथ साथ पीटर खुद जीनियस है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब फॉर द फर्स्ट टाइम स्पाइडरमैन एमसीयू में दिखा तब स्पाइडरमैन ने फाल्कन और बकी को इजीली हरा दिया था। इसी के साथ कैप्टन अमेरिका को भी एक तगड़ी टक्कर दी थी। You got hard, kid. Where you from? Queens? Brooklyn. पीटर के पास अब भी टोनी स्टार्क का बनाया हुआ आयरन स्पाइडर सूट है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मर है। पीटर पार्कर के पास एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में उसने अकेले ने मिस्टीरियो को हरा दिया था। स्पाइडरमैन में बहुत ही पोटेंशियल है जो डेफिनेटली अपकमिंग मूवीज में दिखेगा। नंबर 7, हल्क। हल्क एमसीयू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, हीलिंग फैक्टर जैसे पावर्स हैं। इसी के साथ ब्रूस बैनर साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नीशियन है। गॉड से लेकर मोस्ट पावरफुल सुपर विलन तक सामने चाहे कोई भी हो, हल्क बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे उससे फाइट करने निकल पड़ता है। Big monster! Let's go! लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में ब्रूस ने अपने दिमाग और हल्क की बॉडी को एक कर दिया और ये प्रोफेसर हल्क अपने ओल्ड हल्क से टोटली डिफरेंट है। जो अग्रेशन हल्क में था वो अब नहीं है। अब आगे हल्क का फ्यूचर कैसा होगा? क्या हल्क का ओल्ड गुस्सैल वर्जन यानी कि एग्रेसिव हल्क फिर से दिखेगा? आपको क्या लगता है? क्या थ्योरीज हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, आयरन मैन। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था आयरन मैन से। आयरन मैन एके टोनी स्टार्क ने प्रूव किया है बिना किसी सुपर पावर्स के सुपर हीरो बना जा सकता है। टोनी स्टार्क की बिगेस्ट पावर है उसकी इंटेलिजेंस। आयरन मैन के पास उसके आर्मर्स हैं जो उससे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, फ्लाइट जैसी एबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि विदाउट सूट आयरन मैन कुछ नहीं है।
Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. एवेंजर्स एंड गेम में टोनी का मेन रोल था जहां उसने टाइम हाइस्ट को पॉसिबल बनाया। आयरन गॉन्टलेट को बनाया जिसे हल्क ने रिवर्स स्नैप किया और एट द एंड यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी और इन्फिनिटी सैगा को खत्म किया। आयरन मैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे पॉपुलर और फैन फेवरेट कैरेक्टर है। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका को अपनी पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली है, जिसकी वजह से स्टीव रॉजर्स की फिजियोलॉजी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, स्पीड एनहेंस हो गई है। कैप्टन के पास वाइब्रेनियम से बनी शील्ड है जिसकी हेल्प से वो खुद को डिफेंड करता है, साथ ही साथ अटैकिंग में भी यूज करता है। एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन ने सिर्फ मियोनियर को उठाया ही नहीं बल्कि उसे थॉर की तरह यूज भी किया और थैनोस के साथ जबरदस्त फाइट की, और ये एमसीयू का एक आइकॉनिक मूवमेंट है। लेकिन इन सभी पावर्स और एबिलिटीज से ऊपर है कैप्टन की ह्यूमैनिटी और हिम्मत। नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत से स्पेल्स और मैजिकल बुक्स है। वो स्लिंग रिंग का यूज करके पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से वो कहीं पर भी जा सकते हैं, इवन इन द अदर पार्ट ऑफ मल्टीवर्स। इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास फ्लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लॉक ऑफ लेविटेशन, ट्रांसम्यूटेशन, कॉन्जुरेशन, टेलीपोर्टेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, टाइम मैनिपुलेशन जैसी अमेजिंग पावर्स हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के साथ जबरदस्त फाइट करी थी और ये एमसीयू की वन ऑफ द ग्रेट फाइट में से एक है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स और एबिलिटीज को और भी एक्सप्लोर किया जाएगा। नंबर 3, कैप्टन मार्वल। अब भले ही कैप्टन मार्वल बहुत ही फैन फेवरेट सुपर हीरो ना हो, लेकिन वो पावरफुल एवेंजर है। कैप्टन मार्वल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी कॉमन पावर्स तो है ही, साथ ही साथ एनर्जी अब्सॉर्प्शन, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, फोटोन ब्लास्ट, एक्सोथर्मिक मैनिपुलेशन, एनर्जी चैनलिंग, फ्लाइट जैसी पावर्स है। एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल फाइट में कैप्टन मार्वल इजीली थैनोस की शिप को डिस्ट्रॉय करके सुपर्ब एंट्री की थी, और तो और थैनोस भी उसकी पावर्स और स्ट्रेंथ को देखकर डर गया था और उसे पावर स्टोन का यूज करना पड़ा था। नंबर 2, थॉर। थॉर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ वो लगभग इनविंसिबल है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने पूरे न्यूट्रॉन स्टार का ब्लास्ट को सरवाइव किया था। थॉर फाइटिंग, रिएक्शन और फ्लाइट स्पीड में एमसीयू का वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है। मियोनियर और स्टॉर्मबेकर की हेल्प से थॉर बाइफ्रॉस्ट समनिंग, वेदर मैनिपुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन, आर्मर जनरेशन कर सकता है। इसी के साथ थॉर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी एक्सपर्ट है। एवेंजर्स एंड गेम में थॉर डिप्रेस था और थैनोस के सामने भी वो ज्यादा टिक नहीं पाया। थॉर के पास मियोनियर और स्टॉर्मबेकर दोनों थे, फिर भी थैनोस थॉर पर भारी पड़ा। लेकिन अपकमिंग मूवी थॉर लव एंड थंडर में थॉर उसके फुल पोटेंशियल में दिखेगा। नंबर 1, स्कारलेट विच। एमसीयू में अभी स्कारलेट विच मोस्ट पावरफुल एवेंजर है। वांडा के पास टेलीकिनेसिस, डिसइंटीग्रेशन, फोर्स फील्ड जनरेशन, मेंटल मैनिपुलेशन जैसी पावर्स हैं। साथ ही साथ वो कियोस मैजिक का यूज कर सकती है। स्कारलेट विच रियलिटी, टाइम, वेदर, फायर मैनिपुलेशन कर सकती है, और तो और उसके पास हैक्स मैजिक, एनर्जी अब्सॉर्प्शन और एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी पावर्स प्रेजेंट है। एवेंजर्स एंड गेम में वांडा ने थैनोस की स्वॉर्ड तोड़ दी और उसने ऑलमोस्ट थैनोस को हरा ही दिया था। You took everything from me. I don't even know who you are. You will. स्कारलेट विच की पावर सॉर्सरर सुप्रीम के पावर को भी सरपास करती है, और अपकमिंग डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच अपने पीक पोटेंशियल में होगी। I'm not a witch. I don't cast spells. No one taught me magic. Your power exceeds that of the Sorcerer Supreme. It's
your destiny to destroy the world. तो ये थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स इन MCU। अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपकी रैंकिंग लिस्ट और ओपिनियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही मार्वल DC रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।